अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और आज आप लोग की लाइव में बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो वीडियो का टाइटल है एक्टर पारस छाबड़ा भजन मार्ग। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पारस छाबड़ा जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, लोग आपको ठाकुर जी व राधा रानी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन आपका भोलापन, आपकी जटाएं, आपकी मुस्कान और वैष्णवता का प्रचार प्रसार मुझे महादेव की याद दिलाता है। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं अपनी चर्चा करें या ना करें, लेकिन महादेव जिनके हृदय में हैं वो प्रिय, उन्हीं के दास हैं। मैं, महादेव ने ही मुझे वृंदावन भेजा है। और ऐसा समझ लो, महादेव रूपी मंदिर है, बिल्डिंग है, उसमें राधा कृष्ण निवास करते हैं, ऐसा मान लो। ये बिल्डिंग महादेव ही है, बिल्डिंग महादेव की नहीं है, महादेव ही है। बिल्डिंग महादेव है और इसमें निवास करने वाले राधा कृष्ण है। उन्हीं का है, हाँ, उन्हीं का सारा खेल। और महाराज जी, मैंने आपके कहने से राधा रानी का बहुत नाम लिया जी, बहुत नाम जाप किया। जी। पहले मैं बिहारी जी को बहुत मानता था, और आपका सत्संग सुन के मेरी मम्मी 8 साल पहले वृंदावन में शिफ्ट हो गई थी। जी, जी। तो बिहारी जी की कृपा से तो मुझको बहुत अच्छा काम मिला। मैंने टीवी में काम किया, थोड़ा सा फेमस भी हुआ, और उसके बाद मैंने पहला घर वृंदावन में ही लिया। तो उसके बाद से जब मैंने राधा रानी का नाम लेना शुरू किया, उससे पहले मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था। अच्छा। मतलब कि 3-3 साल 4-4 साल घर पे रहना, बाहर निकलने से डरना, ऐसा लगना कि मर जाऊंगा, कहीं मुझे दाना हो गया तो ऐसा लगता था कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं ये तो उल्टी सोच, नेगेटिव सोच। लेकिन जब से राधा नाम मैंने शुरू किया है, एंग्जाइटी का ए भी नहीं है मेरे अंदर। हाँ, बिल्कुल। डिप्रेशन का डी भी नहीं है। बिल्कुल। और जो ये लोग कहते हैं ना कि ये राधा कृष्ण या ऐसा, ये उनकी भावनाएं हैं। देखो, हम आपको कुछ दिनों में दिखा दें कि हम जैसे केवल आपको प्यार करें, आपको देखें, आपका चिंतन करें, तो कुछ दिन में हमारे और आपके परमाणु इतने मिल जाएंगे कि लोग ये देखते हैं और उन्हीं से प्यार करते हैं, तो उनकी आभा आने लगती है। तो अरे यार, ये तो साक्षात प्रभु है, ये तो साक्षात शिव जी है, ये तो साक्षात कृष्ण है, ये तो साक्षात राम है। और वो सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में। कहो सो कहा जहां प्रभु नाए। दूसरी बात, हमारी किडनी कभी स्वस्थ हो जाए ऐसी कभी आकांक्षा नहीं की। क्यों? अगर हमारे प्यारे हमको दुख देना चाहते हैं तो हम वो सुख कभी नहीं चाहेंगे जो उनके खिलाफ हो। हम वो दुख चाहेंगे जो प्यारे हमें देना चाहते हैं। प्यारे का दुख दिया हुआ सुख से भी बढ़कर होता है। प्यार को अभी कोई समझता नहीं। प्यार का स्वरूप यही कि अगर हम आपको प्यार करते हैं और आप दूसरे को प्यार करते हो और आप मुझे तिरस्कार करते हो, तो मुझे तिरस्कार में वो सुख मिलेगा जो उसको प्यार में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्यार करता हूं और वो आपसे सुख लेने के लिए प्यार करता है। अंतर हो गया। आपको सुख देने के लिए प्यार, कि इनको हमें गाली देने में सुख मिलता है ना, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो और आप सुखी रहो। तो ऐसे ही जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो आप मुझे सड़ाओ, मेरे शरीर में कीड़े पड़ा दो, पर आप मुस्कुराओ, बस मैं ये देखना चाहता हूं। अब ये प्यार समझ पाना कठिन है। आप हमें प्यार करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें हमारे अनुकूल चलो, हम आपके अनुकूल चलते हैं। ये व्यवहार है, प्यार नहीं। प्यार का मतलब होता है एकाकी प्यार। मैं आपसे प्यार करता हूं, सिर्फ आपके लिए प्यार करता हूं, अपने लिए आपसे प्यार नहीं करता, आपके लिए आपसे प्यार करता हूं। हमारी भाषा को शायद कोई बिरला समझे, प्यार का मतलब ही होता है तत्सुख सुखित्वम, सामने वाले को सुखी करना। उससे सुख लेना प्यार नहीं होता, उससे सुख लेना काम होता है, राग होता है, लोभ होता है, मोह होता है। तो हम जब प्रभु से प्यार करते हैं तो दुख की परवाह क्या। जिंदगी में दुख को हमने अपना यार माना है। आज तक, जब से हम घर से निकले आज तक दुख ही दुख, और कदम कदम पर दुख। यह बाहरी और इतना सुख है कि शायद है कि राजा को भी नहीं होगा इतना सुख, जो हमें आनंद अंदर का, जिसको हम दिखा नहीं सकते, जिसको हम थर्मामीटर में नपवा नहीं सकते। बाहर वाली चीज तो नाप सकते हो आप, लेकिन ये अंदर कितना सुख है वो नहीं नाप सकते। जो अंदर सुख है उसमें अंतर मिलेगा, बाहर वाले में तो पापियों के पास भी है नहीं। तो हम भगवान के आश्रित रहें, भगवान का नाम जप करें, तो हर समस्या का समाधान। देखो, आपने खुद बताया कि निगेटिव सोच से परेशान हो जाता था, नाम की प्रभाव से वो उसका कहीं नामो निशान नहीं, और आपका चेहरा प्रसन्न और आनंद में लगता है। हाँ, नाम जप करने से ऐसा ही होता है जी। कभी भी हमारी तवज्जो या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है
इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, या शायद हमारा दिल इतना बड़ा नहीं हो सकता। आजकल के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपना लालच, अपना मफाद, अपना फ़ायदा और नुकसान देख रहा है। किसी के पास ना ये सोच है और ना शायद टाइम है और ना शायद ऐसा उसका उसका दिल है कि वो किसी दूसरे के बारे में सोचे या उसको फ़ायदा पहुंचाने का सोचे, या फिर ये सोचे कि अगर ये मुझे दुख देखकर खुश है तो शायद यही प्यार है। ठीक है, हमेशा आप देखें कि जब भी कोई रिलेशनशिप भी होता है किसी के साथ आपका, तो आप हमेशा ये सोच रहे होते हो कि वो मेरी बात माने, वो मैं जैसा चाहती हूँ वो वैसा रहे, वो वैसा चले, जो चीज़ मुझे पसंद है तो वो उसे पसंद करे, जो मुझे डिसलाइक है तो वो भी डिसलाइक करे। लेकिन कभी भी हम सोचते हैं कि वो क्या चाहता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अपने आप को और अपने रब को जोड़ते हैं और अपने रब के बीच में चीज़ों को थोड़ा सा उसका वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमें हमेशा यही होता है कि हमारे रब ने हमें इस चीज़ से हमें लाचार रखा, हमारे रब ने हमें ये नहीं दिया, हमारे रब ने हमें घर नहीं दिया, हमारे रब ने हमें गाड़ी नहीं दी, हमारे रब ने हमें नवाजा नहीं। फला बंदा तो इतना अमीर है, वो तो इतने बुरे काम करता है फिर भी वो इतना अमीर है, उसकी तो वाइफ इतनी अच्छी है, उसका तो हस्बैंड इतना अच्छा है, उसके तो बच्चे इतने अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, हम तो फिर भी ये करते हैं वो करते हैं। तो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हम अपने रब को लेकर शिकवा शिकायतें करते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर हम उससे प्यार करते हैं और उसने हमें तख्लीक करा है, तो अगर उसने हमें जिस हाल में रखा है उस हाल को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, हम उसमें क्यों नहीं खुश रहते। मतलब गुरु जी ने बात ही ख़त्म कर दी ये कह के कि मतलब ज़ाहिरी तौर पे मेरी जो तकलीफ़ है, मेरी जो परेशानियाँ हैं, मेरा जो दुख है, मैं जिस तरीके से एक तकलीफ़ में हूँ, वो बस ज़ाहिरी तौर पे आप लोगों को दिखा है, लेकिन मैं अंदर से कितना आनंदित हूँ, अंदर से कितना आनंद फील करता हूँ, कितने आराम में, मज़े में, खुश हूँ, वो मैं आपको नहीं अपना अंतर नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरा अंतर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैं। और ये चीज़ तो बिल्कुल 100% ट्रू है कि कभी कोई दुख, कोई तकलीफ़ आपके लिए बहुत प्यारी होती है, वो शायद सुख से भी ज़्यादा अच्छी, अफजल होती है, बड़ी होती है। अगर आप चीज़ों को समझ लेते हो, चीज़ों की गहराई को समझ लेते हैं, रिलेशन की गहराई को समझ लेते हैं। ठीक है, रिलेशन कोई भी हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, आपके साथ, ऊपर वाले के साथ आपका हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ जो प्योर चीज़ है वही है अपने रब के साथ आपके मामलात कैसे हैं। ठीक है, अगर आप उसको उस्तवार कर लेते हो, संवार लेते हो, फिर आपको दुनियावी मामलात की चिंता या फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो किसी को कोई डिज़ीज़, कोई परेशानी, कोई बीमारी हो जाती है, तो वो अगर 2 साल की उसकी ज़िंदगी, तो 2 साल पहले ही मर जाता है। वो यही सोचता है कि बस अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, मेरे साथ तो अल्लाह ने बहुत गलत किया, या ऊपर वाले ने, रब ने हमारे को बहुत गलत किया, मेरे साथ ही करना था, मैं ही था, ये मैं ही थी, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला जाता है, बहुत ज़्यादा एक मायूसी में चला जाता है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जिस रब ने मुझे मेरी लाइफ दी है, ये लाइफ दी है, उसने अगर ले ली या छीन ली, जाना तो सबको ही है, तो मैं पहले से क्यों मरूँ, मैं पहले से इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ, मैं पहले से क्यों अपने आप को ज़िंदा लाश बना रहा हूँ। ठीक है, और ये अगर मुझे दुख और तकलीफ़ देने में ऊपर वाले की खुशी है, तो मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। और यही मुझे लगता है शायद प्यार का पहला तकाज़ा यही है कि आप जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी में खुश रहो, चाहे आप कितनी भी तकलीफ़ का शिकार हो जाओ, लेकिन आपके मुंह से उफ तक ना निकले। शिकवा शिकायतें तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया मुझे इस वीडियो ने। मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब जज्बात बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पर हावी हो गए, और क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि बिल्कुल दिल पर लग गई, बिल्कुल बहुत गहरी बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।